बचपन के दिन हैं, सुबह के 7 बजे हैं, आपको स्कूल जाना है। सडनली आप अपने जूतों की तरफ देखते हो, वो फट चुके हैं, आगे होल हो चुका है। अगर आप पहनोगे तो उसमें से आपका अंगूठा ऐसे बाहर निकलेगा। आप अपने पापा से बोलते हो, पापा मुझे नए जूते दिला दो। आपके पापा बोलते हैं कि कुछ दिन और पहन ले, दिला दूँगा। आप पहन के चले जाते हो स्कूल पर, पूरा दिन आप उन्हें छुपा रहे होते हो, एक के ऊपर दूसरा पैर रख के कि कहीं मेरे क्लासमेट्स या टीचर्स कुछ बोल ना दें। वहीं से स्टार्ट होता है हमारा आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, आई एम शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ स्पीक्स। लेट्स स्टार्ट। आप स्कूल में बेंच पे बैठे हो, क्लास में जब तक क्लास चल रही है तब तक सब ठीक है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट जैसे ही इंटरवल होगा मैं बाहर जाऊंगा और सबको दिखेगा ये शू मेरा फटा हुआ। गाइस, ये ऐसा मोमेंट होता है जो हम सब इग्नोर कर देते हैं हमारी लाइफ में, बट ये हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है, जो कि हमें अपनी छोटी सी एज में एक इतनी बड़ी सीख दे के जाता है ना, कि हम हार्ड टाइम्स में खुश कैसे रहना सीखें। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है एक बच्चे पे, जब उसका जूता फटा रहता है, वो छुपा रहा होता है, पर वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं दूसरों के सामने कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं आप सभी की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पर हाँ मुझे पता है मैं कितना परेशान हूँ मेरे जूते की वजह से। मेरा पूरा फोकस जूते पर है, फिर भी मैं खुश होने का प्रिटेंड कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है, लोग हम निगलेक्ट कर देते हैं इसे। तो वही मोमेंट होता है जहाँ से इंसान अपनी परेशानियों के साथ सरवाइव करना सीख जाता है, बट एक डर है जो वहाँ से स्टार्ट होता है कि लोग क्या बोलेंगे, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता इंसान में कि लोग क्या बोलेंगे। वो हर जगह, चाहे वो बड़ा हो जाए बूढ़ा हो जाए, हर जगह उसे खाता रहता है वो डर, हर चीज़ को लेके। तो आप देखना कि आपके स्कूल में आप के 5 से 6 या तो 3 से लेके 6 तक का एक ग्रुप होता है आपके बच्चों का, आपके दोस्तों का, जो कि आप उसी में ही रहते हो। क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, पर आपका ग्रुप इतना ही होता है कि आप उसके साथ बैठ के बेंच के साथ आगे वाली बेंच पे और पीछे वाली बेंच पे मिल के बैठ जाते हैं कि हाँ हम मस्ती करेंगे इस पे और ऐसे ही पढ़ेंगे। आपके उन दोस्तों में से आपका दोस्त, एक भी दोस्त आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका मजाक बनाएगा। उनसे अलग जो क्लासमेट में बच्चे हैं, वो जो क्लासमेट्स हैं आपके, वो आप पे हंस सकते हैं कि देख तेरा जूता फटा हुआ है, हा 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 हा। पर अगर आपका दोस्त भी बोलता है कि देख तेरा जूता फटा हुआ है, हा हा, पर वो मीन नहीं करेगा, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है। छोटे बच्चों को पता नहीं होता ज़्यादा, बट फिर भी अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो आपको इस तरीके से मीन नहीं करेगा, वो मजाक भी बना देगा, हंस भी देगा, पर उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बच्चों का जो मन होता है बहुत ज़्यादा प्योर होता है। पर हाँ, दूसरे जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं आपसे, बट वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो वही बात है कि वही हंसेंगे जो आपके लिए मैटर ही नहीं करते। जो आपके लिए मैटर ही नहीं करते वही हंसेंगे, तो उनकी ही बातों से आपको इतना इफेक्ट क्यों पड़ता है? आपको जो परेशान करने वाले लोग हैं ना, जो जज करेंगे आपको, वो वही जज करेंगे जो आपको मैटर नहीं करते। गाइस, ये जो सोचने वाला डर है ना कि लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डर है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं लाइफ में। हम खुद की तरफ भी देख के सोचें कि ऐसा होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, और अगर कोई बोल भी रहा है ना तो वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता है वो इंसान। तो आप, जो इंसान मैटर ही नहीं करता, आप उसके बारे में, उसकी बातों को सोच सोच के आप इतना परेशान कैसे हो सकते हो? आप अपनी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स खो देते हो यही सब सोच के कि लोग क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे। तो कुछ सिचुएशंस रखते हैं। पहली सिचुएशन स्कूल टाइम से ही लेते हैं। आप स्कूल में बैठे हो, सभी बच्चे क्लास में हैं, साथ में बिल्कुल पढ़ रहे हैं, टीचर समझा रहा है कुछ। टीचर ने बोला कि सभी बच्चों को समझ में आया जो मैंने पढ़ाया। सभी बच्चों ने हाथ उठाया क्योंकि काफ़ी इजी सा टॉपिक था और सभी को समझ में आ गया, पर आपको समझ में नहीं आया। अब आपके अंदर डर है कि अगर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं बोलूँगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अकेला रह जाऊँगा। अकेले रह जाने का डर कि सभी बच्चे सोचेंगे कि इतना ईजी सा टॉपिक इसे ही समझ में नहीं आया। सभी को, हमको तो सबको समझ में आया, इसे कैसे नहीं आया, पागल है क्या, बुद्धि कम है क्या? इस तरीके की आपके अंदर बनने लगती है, वो किसी और के अंदर नहीं बनती, आपके अंदर बनती है।
तो आप भी उन सभी बच्चों के साथ में हाथ उठा देते हो कि हाँ टीचर मुझे भी समझ में आ गया। सेकंड सिचुएशन, आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाते हो या फिर किसी के भी यहाँ पे जाते हो, आप बैठ जाते हो वहाँ पर उनके घर पे, पर आपको सडनली पता पड़ता है कि आपकी जो शर्ट है वो आर्म में से यहाँ से फट गई है हल्की सी। तो आप पूरे टाइम अनकंफर्टेबल होके बैठे रहते हो उनके घर पे कि यार कोई उन्हें दिखे ना, ऐसे बुरा लगता है और ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, और लोग क्या बोलेंगे वो ऐसे मेरे बारे में कि फटी हुई शर्ट पहन के आ गया। ओके, प्रॉब्लम है ये। थर्ड सिचुएशन, आप बड़े हो गए, रेस्टोरेंट में बैठे हो और जूस पी रहे हो वहाँ पे बैठ के, सडनली आपके हाथ से ग्लास फिसल गया और ग्लास का जितना भी जूस था वो आपके शर्ट पे फैल गया। आप इधर उधर देखते हो कि अरे कोई देख तो नहीं रहा, लोग हंसेंगे ना मेरे पर, और ऐसे प्रिटेंड करते हो कि अरे कुछ नहीं हुआ। होता है वो, क्यों प्रिटेंड करते हो? क्योंकि लोग कुछ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि आप बचपन में भाग रहे होते हो और एकदम से गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है, पर आप रोगे नहीं, क्योंकि लोग अगर रोने लगे तो लोग मजाक बनाने लगेंगे कि यार रोने लगा, चोट लग गई, गिर गया भागते हुए। आपने क्या, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके वो दर्द सहके और निकल जाते। ये डेली लाइफ में होता है हम सभी के साथ में। तो इनका थोड़ा सा एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, आप क्लास में बैठे हुए, सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया कि सभी को समझ में आया, आपने नहीं उठाया। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अब आप उन बच्चों में जिनको समझ में आ गया, आपने हाथ उठा दिया, हाँ समझ में आ गया, सडनली एक बच्चा है कि उसने हाथ नहीं उठाया और वो बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या ये इतना ऑकवर्ड है? क्या आप उसका मजाक बनाएंगे कि इतना ऑकवर्ड है कि आप मजाक बना पाओ उस चीज़ का? आपको लगता है उसने ये बोला कि उसे समझ में नहीं आया, आपको लगता है कि उसको मजाक बना देना चाहिए और हंसना चाहिए उस पर? नहीं ना। तो आपको क्यों लग रहा था कि आप पे लोग हंसेंगे? उसने क्वेश्चन कर दिया, एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में समझ आएगा, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार तो समझ में आ ही जाएगा शायद। तो आप उस पर आप सोच रहे थे कि अगर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा और मैं बोलूँगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया तो मुझ पर हंसेंगे लोग। क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ बताता हूँ मैं कि बचपन से जो बच्चे, सारे बच्चे, सभी बच्चे, मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, सभी बच्चे क्यूरियस होते हैं बचपन से, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ में। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे पूछते रहते हैं कि पापा ये आसमान ऐसे नीला नीला क्यों होता है, बारिश ऐसे कैसे होती है, पानी ऐसे कहाँ से गिरता है, ओले ऐसे कैसे होते हैं, वाइट वाइट बर्फ कहाँ से गिरती है, ये पेड़ ऐसे ग्रीन ग्रीन क्यों होता है। क्वेश्चंस वैलिड है सारे, पर आपके पास आंसर नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास देते नहीं है और क्वेश्चंस इग्नोर कर दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा जो आपके पास आपके आगे पढ़ाए जाते हैं। आपको साइंस में पढ़ाए गए होंगे 9th 10th क्लास में ही, बेसिक में ही आ जाते हैं। ये गाना भी है, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है सब। अब इनके आंसर्स तो बेसिक से है, आसमां नीला क्यों, क्योंकि ब्लू कलर है, स्कैटर्ड ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी है वो उसकी, तो आसमान नीला दिखता है। पानी गीला गीला क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है पानी की के गीला ही होता है, इसलिए गीला होता है वो। और गोल क्यों है ज़मीन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, चारों तरफ से एक जैसी लगती है और वो स्फेरिकल फॉर्म में बना देती है चीज़ों। अब पर पेरेंट्स के पास, बहुत लोगों के पास आंसर नहीं होता इस चीज़ का, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या आंसर दें और इग्नोर कर देते हैं। तो वहीं से ही कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन नहीं करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पर अब अगर आप क्लास में भी क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपका मजाक बनाएगा। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप दूसरे का मजाक नहीं बना पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपका भी नहीं बना पाएगा कोई। तो आपका क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप जहाँ पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन करो, आपको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखो। जो आपका मजाक बना रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखो। आप मजाक का तो पात्र हो ही नहीं कहीं से भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आया तो, क्योंकि बेसिक सी चीज़। दूसरी सिचुएशन कि अगर आपकी शर्ट फटी हुई है, आपके रिलेटिव के यहाँ पर हो, आप अब दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके यहाँ पे कोई आता है और उसकी शर्ट फटी हुई है, आप हंसोगे। अगर आप हंसोगे तो
वो आपके नेचर के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपका नेचर ठीक नहीं है। और अगर आप मोस्टली लोग नहीं हंसेंगे, उसे बताएंगे कि आपकी शर्ट फटी हुई है, आप अगर दे दो तो मेरी मम्मी सिल देंगी, या फिर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे टेलर है, आप उससे सिलवा सकते हैं। तो यही चीज़ अगर आप अपने बारे में सोचते कि हाँ भाई कोई मुझ पे हंसेगा नहीं, शर्ट है फट जाती है, कपड़ा ही तो है, फट जाते कपड़े यार, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है कि आप इसको लेके, क्योंकि सभी की शर्ट फट जाती है। तो आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आते रहते हो उन सब चीज़ों को सोच के कि यार मेरी शर्ट फट गई और मैं कैसे बैठूंगा, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, वो बहुत गलत है। थोड़ा सा आप अपनी जो चीज़ों को ना, अपनी थिंकिंग को चेंज करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं आगे चल के, आपका नेचर चेंज कर देती हैं चीज़ें। थर्ड कंडीशन कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप जूस पी रहे हो तो और गिर गया और आप लोगों को देख रहे हो, तो ये भी आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपके साइड में ही कोई बैठा है, उसका जूस गिर गया, क्या आप हंसोगे? और अगर आप हंसते हो तो आप सीरियसली ये मीन करते हो कि ये बहुत ज़्यादा हंसी की चीज़ है, हंसी की बात है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे आपके आप ऊपर जूस गिर जाता है तो लोग थोड़ा सा हंस के फिर बोलते हैं कि अरे वेटर साफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये लोग बोलते हैं क्योंकि ये सभी के साथ होता है, ये रियलिटी है, ये सभी के साथ होता है। तो आप इतना ज़्यादा माइंड मत किया करो उस चीज़ को, क्योंकि अब लोग सोचेंगे कि यार ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है। गाइस, ये नेचर चेंज कर देती हैं छोटी छोटी चीज़ें, ये लोगों को इंट्रोवर्ट बना देती हैं, और यही चीज़ आगे जाके मेंटल हेल्थ पे असर डालती है। और अगर आप चाहते कि मैं मेंटल हेल्थ पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं जो कि डांस एंड फिटनेस है, जो कि सीधा हेल्थ से रिलेट करती है। और मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिलता भी हूं जो डिप्रेशन के फेज से गुजरे हैं, तो काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और रही बात इस वीडियो की, तो मैं बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आप भागते भागते गिरोगे नहीं और आपको चोट नहीं लगेगी ना, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, आपके पास सुख भी आना चाहिए, आपके पास दुख भी आना चाहिए। अगर आप गिरोगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी ना, तो आगे चल के आपको हल्का सा भी हर्ट हुआ तो आप इतना ज़्यादा बड़ा मुँह फाड़ के रोगे, और वो कहीं काम नहीं आने वाला। आप पहले से ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और यही चीज़ें, यही मोमेंट्स आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि जो हार्ड टाइम होता है ना, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। अगर पॉजिटिव वे में देखें तो जो भी बच्चे होते हैं ना, जो हार्ड टाइम फेस करके आए होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उन बच्चों के मुकाबले जो कि स्टार्टिंग से पैम्पर होके बड़े हुए हैं। अगर हर चीज़ टाइम पे प्रोवाइड हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें मिलेगी नहीं कुछ चीज़, और तुम बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हो। तो हार्ड टाइम को इसी वे में देखो, पॉजिटिव वे में, कि हमें मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है ये हार्ड टाइम, और तुम सच में लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनते हो उस हार्ड टाइम से। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड टाइम्स लाइफ में। और लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, वो तुम्हारी मेंटली सोच है ऐसी, उसे थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि कोई कुछ नहीं सोचने वाला। वो हम सोच लेते हैं इतना, बहुत से सोचते हैं, पर वो आपके लिए मैटर ही नहीं करते हैं। ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है, वो कुछ बाद में बनाएंगे। तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि जैसे भी आप कनेक्ट होते हैं मेरी बातों से, आपको लगती है कि मैंने जो बोला वो सही है, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, तो प्लीज़ बताइएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और तो मैं क्या ही बोलूँ, आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को, और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि डेली लाइफ के बारे में कोई बोलता नहीं है। जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें ग्रो होने से रोक देते हैं, और काफ़ी हमारे मेंटल हेल्थ पे या फिर और भी फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बोलना ठीक है उनके बारे में। तो ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।